ये खुला रहेगा बंद रहेगा? अच्छा ठीक, हाँ लगा। मॉडल जितने लोग बैठे वो सारे पढ़ चुके हैं या फर्स्ट टाइम ही है? केटी सर के बैच में तो हो चुका है, तो ये केटी सर के बैच वाले बच्चे हैं, तापस सर के बैच वाले बच्चे हैं? तो फिर केटी सर तो पढ़ा चुके हैं यार। अच्छा क्लास में एब्सेंट हो गया ना? देखो मेरा आज पहला दिन है ना यहाँ पे, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो कॉपरेट कर लोगे। ओके सो स्टार्ट कर। यार मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज गूंज रही, जा रही है प्रॉपर? ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका नीट में 3 से 4 क्वेश्चन, इतना तो पता होगा। चलो ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो पहला पार्ट रहेगा ड्यूल नेचर, जिसमें कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी पढ़नी है, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे वो है एक्सरे। पहले एनसीईआरटी में होता था, आजकल शायद हटा ही दिया है पूरा, ठीक है, पर अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। थर्ड में अपन पढ़ेंगे एटम, और उसके बाद न्यूक्लियस, और लास्ट में अपना सेमीकंडक्टर वाला। सेमीकंडक्टर वाला वैसे तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जब सर्किट वगैरह आएगा ना उसमें ट्रांजिस्टर वाला, तो वहां थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सुने तो हो गई, जब बोर्ड्स भी दिए होगे मेरे ख्याल से तो ट्रांजिस्टर जैसे आता होगा छोड़ देते होगे। मैंने तो छोड़ा था, तुम लोगों का पता नहीं है ना। स्टार्टिंग वाला पढ़ लेते थे, डायोड योड, फिर लास्ट वाला थोड़ा क्या था यार, लॉजिक गेट्स, और बीच का ट्रांजिस्टर छोड़ देते थे। चलो ठीक है। ओके, तो थोड़ा बहुत लाइट के बारे में पढ़े हो कि नहीं अभी तक? सॉरी लाइट कह रहा हूँ यार, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर। अरे यार ये गरीब वाला है लग रहा है यार ये तो। ऐसे, हाँ आ गया आ गया, ठीक है। देखो वैसे तो इतिहास का क्लास नहीं है, लेकिन ये तो पोपट हो रहा है यार मेरा तब से। अच्छा ठीक, चल जाएगा। ओके, वैसे जरूरी तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता आप लोग इसके बारे में, लिख कर पढ़ लो। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। ओके, स्टार्टिंग विद द न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन भाई साहब ने लाइट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करी थी, ठीक है। तो उनके कार्पस्कुलर थ्योरी नाम से दिया था कि लाइट के अंदर क्या होते हैं भाई, फोटॉन्स होते हैं, ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, और वो सक्सेसफुल रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। थोड़ा जल्दी से करते हैं वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद बट ये फेल्ड हो गए थे, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन वाली चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उस टाइम जितना लोगों को पता था, उस टाइम वेव वूव की बातें नहीं चल रही थी, है ना। उस टाइम मतलब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन जैसी चीजें डिस्कवर नहीं थे। वही थे वन मैन आर्मी, उन्होंने जो कह दिया लोगों ने मान लिया, ठीक है क्या। उसके बाद फिर हाइजन भाई साहब आए, उनको न्यूटन से आपत्ति थी, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में सुना है क्या? मैं थोड़ा सा डिस्कस कर, अरे क्या होता है बताओ जरा, जल्दी से पढ़ चुके हो गए अभी तक? है दो लाइट, हाँ ठीक है। अच्छा, दो रेस भाई, रेस तो अपन उसके लिए लाइट, हाँ दो वेव्स इंटरफेयर करती है, परेशान करती हैं। हाँ फिर दो रेस, अबे रेस तो आएगा लाइट वाले केस में। अबे ऐसा हो गया ना, पानी है, एक इधर पत्थर मारा, उसी पानी में इधर पत्थर मारा, दोनों तरफ से लहरें उठेंगी। अरे कुछ समझिए क्या, दोनों का अगर क्रस्ट क्रस्ट मीट करेगा तो, समझ गए क्या? पक्का है ना? तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है क्या। दूसरा थोड़ा सा डिफ्रैक्शन बताएगा कोई? ये हल्का फुल्का बता दो। लाइट, अबे होता क्या ये पूछ रहे हैं, हाँ। पीछे तीनों कुछ आ रहे क्या? मेरी बात नहीं आ रही हो तो बोल देना मुझे, तो ऐसे सुस्ती डाल के बैठा हुआ है। हाँ डिफ्रैक्शन, हल्का फुल्का। ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो ना अभी? हाँ जी। रिवीजन या नॉर्मल तो अब मैं कहूंगा बताओ ए फॉर क्या होता है, बोलेगा रिवीजन करके आऊंगा। हाँ जी। अरे यार ऐसी, अरे नॉर्मल सरस भाषा में डिफ्रैक्शन क्या था, कुछ याद आ रहा है क्या?
अरे न्यूटन ने कहा था लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, डिफ्रेक्शन जाते है। अगर बहुत छोटा सा ओपनिंग रहता है और पीछे लाइट जला दो तो सामने जो स्क्रीन रहेगा उसमें ऐसे बड़ा सा गोला दिखाई देता है। और न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से चलते तो क्या होना चाहिए था, ये समझिए क्या है कि अगर बहुत छोटा सा ओपनिंग बच्चों अगर ऐसे रहता था और लाइट ऐसे स्क्रीन पे देखते तो ऐसे बड़ा सा दिखाई दे रहा है। याद आ रहा है कैसा पड़ा होगा, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शुक्र है, याद आ गया। ओके नेक्स्ट, पोलराइजेशन हल्का फुल्का बता दो यार, सब पढ़ के आए हो। हाँ अरे होता का ही पूछना है। चलो वैसे ही हल्का सा रफ आइडिया लेते हैं। अभी तक जो तुमने वेव ऑप्टिक्स वगैरह पीछे पढ़ा होगा इतना तो या फिर वो अलग सर वाला देखा होगा रील, अभी देखे हो ना, तो इतना तो याद आ रहा होगा। ठीक है भाई, लाइट का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, उस पे आप क्या ले लो, एक प्लेन ले लो जो उसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। उस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ जितने लोग बैठे सबने रील पक्का चलाया होगा, अब बहुत बार आता है ना, ओरिजिनल वर्सेस रियल है ना, तो उतना तो सीखे ही होगे पक्का ना बच्चा, पक्का ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब एक सारा सोर्स ऑफ लाइट तो सन ही है। अच्छा बताओ, वहां पे हमने थोड़ा बहुत सुना है कि हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन नामक चिड़िया होती, सुने हो ऐसा कुछ? चलो नहीं, अच्छा इतना समझ में आता है कि जैसे हम एनर्जी जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो एनर्जी रिलीज होता है। अब यार सन कितना बड़ा, बहुत तो बोल सकते हो ना यार, हम कह रहे बहुत बड़ा हो। अच्छा कुछ रिएक्शन हो रहा हो तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे होंगे? यार पूरी क्लास भरी हुई है, हमने कहा कूद जाओ नीचे, या मान लो मैंने कहा नीचे चल जाओ, तो क्या सब एक ही जैसा पाथ फॉलो करके जाएगा क्या यार? अरे कोई यहीं से जा रहा होगा उड़ी मारते हुए, कोई गिरते पड़ते, कोई गुड़कते हुए, कुछ समझ रहे हो क्या? तो सबका अलग अलग तरह का एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा होगा, सोच के देखो। तो मैंने कहा यार सन में रिएक्शंस हो रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में पढ़ लेंगे। इतना समझ में आता है कि रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट कर रही है। अब मान लो एक बार ऐसा हुआ कि, ऐसी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं है ना। अरे यार ये पॉपट करवाएगा मेरा, ठीक है, ऐसे कुछ प्लेन टाइप से मान लिया है ना, अब उनको समझ में आता, अरे हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और ये मान लो बच्चे ऐसे करके प्लेन है। मैंने कहा यार एक बार ना कुछ ऐसा ले लो, मैंने कहा एक बार इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे गया, फिर वापस आया, एनर्जी रिलीज हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और सन में जो रिएक्शन और वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पक्का ना? तो एक ने अपनी शक्ल ऐसी बनाई तो दूसरे की भी ऐसी बनेगी? अरे कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना यार, कुछ समझ गए क्या? तो लाइट जो आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो सब कहां से आ रहा है, सोच पा रहे हो कहां से? हाँ, तो वहां से जब आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा, ऐसे क्या एकदम एक बार ऐसा बन गया तो ऐसे मुंह बनाया बनाया पहुंच गया? अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, समझ गए क्या? तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, सुने वैसा, पक्का ना? अब आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट आता है कहानी, न्यूटन के बारे में पता चल गया भैया। उन्होंने कुल मिला के ना, देखो यार क्या था ना, उनके टाइम पे वही महान थे है ना, तो जो उन्होंने कह दिया लोगों ने सम्मान कर दिया, एकदम सबसे बड़े। हाइजीन को भाव भाव कुछ नहीं मिला है ना, भले बेचारे ने अच्छा सा बताया ये बातें है ना, तो उसने कहा, उसने ना मतलब एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करा, बस उससे थोड़ी बहुत गलती होगी। ठीक है, जैसे क्या हुआ, उसने कहा कि ठीक है भाई जो लाइट है ना वो वेव तो है, बट कौन सा वेव बोल दिया उन्होंने, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बच्चों किसको बोलते हैं, मीडियम, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो क्या? अबे हवा हटा दोगे तो बोलेंगे तुम्हें सुनाई नहीं देगा, बस पहुंचेगा नहीं यहाँ मीडियम, क्योंकि कहते हैं ना कि एनर्जी, ऐसा थोड़ी कि मैं बोल रहा हूं मैं, तो मैं तुम्हारे कान में से लिखा हुआ जाके घुस रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा होगा। अरे ये पार्टिकल एक रिदम जैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, और फिर तुम्हारे कान का जो पदरा हो, सॉरी क्या बोलता है, चदरा या पर्दा जो भी है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, और फिर तुम्हारा दिमाग बजा रहा, अच्छा ये बज रहा है, ऐसा कुछ समझ गए क्या? ठीक है, तो हाइजिन ने वेव तो बोला, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने कहा कि भाई मैकेनिकल वेव, जो उनके पास नॉलेज था। तो लोगों ने फिर कहा कि एक बात बताओ भाई, तुम कह रहे हो कि ये मैकेनिकल वेव है, बात समझ में आ रही है ना, पक्का? अच्छा, लोगों ने कहा कि भाई साहब आप कह रहे हो कि जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है, तो सूरज से यहां आते हो हर जगह तो एटमॉस्फेयर होगा नहीं, तो कैसे पहुंच जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ तो होता होगा, उसका नाम दे दिया कि ईथर मीडियम नामक चिड़िया रहती है, मतलब फर्जी में।
अरे हम भी सवाल कर रहे होते हैं, मान लो लास्ट का आंसर याद हो, बीच में कुछ भी लिख दो, लास्ट में बस लिख देना है, कुछ समझ गए क्या? तो उन्होंने अपना भी काम चला लिया, बोला यार ईथर मीडियम है इसलिए पहुंच जाता है, कुछ समझ गए क्या? उसके बाद हाइट पर, हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने एटलीस्ट वेव नाम तो बोला कि हाँ भाई वेव तो है, ठीक है क्या, और इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन जैसी चीजों को उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा होता है। हाइजीन के पास बच्चा फिर आ गया मैक्सवेल भैया, ठीक है। इन्होंने यार बड़ा मस्त काम किया, इन्होंने कहा कि यार ठीक है वेव को सब, और हाइजीन को लेकिन भाव उस टाइम कुछ नहीं मिला, न्यूटन बहुत बड़े यार, अभी हम जितना अच्छा भी पढ़ाने की कोशिश करें, अब केटी सर तो ही रहेंगे ना यार, उन्हीं का जमाना है अभी, तब से ही रहेंगे, बात समझ रहे हो ना, भाव धीरे धीरे मिलता है जब कोई और सपोर्ट में आएगा। तो जब मैक्सवेल भाई साहब आए तो मैक्सवेल ने भी वेव थ्योरी को सपोर्ट करा, और उन्होंने लेकिन कहा कि जो लाइट है वेव तो है बट वो मैकेनिकल नहीं, नॉन मैकेनिकल है, कुछ समझ गए क्या? ये आसान तो है रे, बोल लो कुछ, चलो नॉन मैकेनिकल, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट, और जो यहां पे देखो एक ये लाइन लिखा हुआ है, अरे अच्छा हाथ से करने पे आगे जाएगा और ऐसे करने पे लिखेगा ऐसे, अरे केटी सर की बात ही अलग है बे। चलो देखो, ओके, अच्छा लॉन्गिट्यूड जो क्या बोलते हैं, हाँ हाइजीन, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल समझ में आता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल में टू एंड फ्रो होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है, और ट्रांसवर्सल में, अरे वो डांस वाला स्टेप रे, ऐसा थोड़ी वेव ऐसे इधर बना, थोड़ी ये वाली उंगली उठ के इधर आ गई, समझ गए क्या? हाँ ये देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अ पोलराइज, क्योंकि देखो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे तो कैसे चल रहा होगा पार्टिकल, या वेव कैसे चल रहा है, इस तरह वाइब्रेट कर रहा है ना, तुमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पोलराइड पढ़ा होगा, क्यों? मान लो एक पेन ऐसे रख लो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, है कि नहीं, और पोलराइड करता है क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट बनाता है, सुनो क्या ऐसा है ना, एक ऐसा वाइब्रेशन एक ऐसा और यहाँ पे हमने खिड़की ऐसी बना दी पतली सी, तो ये वाला इंटर कर जाएगा ये वाला, समझ गए क्या? और जबकि हाइजीन के हिसाब से कैसे चल रहा है, तो अगर इस तरीके से वाइब्रेशन है या इस तरह से प्रोपोगेशन है, तो अगर ये ऐसे स्लिट भी लोगे तो पार कर जाएगा ना यार, अरे दरवाजा है कि नहीं है, दो लोग हो, दोनों को मैंने ऐसे ऐसे करके बांध दिया, ऐसे समझो, और एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो दरवाजे से जो सीधा खड़ा होगा वो तो निकल जाएगा, और जो टेढ़ा वाला होगा वो अबे टकरा के गिर जाएगा ना, लेकिन मैंने कहा दो लोग ही हैं और दोनों लोग आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आराम से दोनों नहीं निकल जाएंगे यार। तो उनके साथ महंगा वाला चश्मा 5-6 हजार का रिबन वगैरह वाला आता है, अमीर लोग जो पहनते हैं, कहीं होगे तुम में से, देखो कि नहीं, पोलराइज ग्लास बोलते होते हैं, अभी छोड़ो 100 रुपए वाला चश्मा खरीदते हो रोड से फैशन वाले, अच्छा वो भी नहीं खरीदते, अबे देखे तो हो गए यार, अरे रहता है रे यार, अभी तो उसको अपन धूप वाला चश्मा पहनते हैं, आंखों को ठंडक मिलती है ना भाई, तो अगर पोलराइज रहता है तो इंटेंसिटी कम दिखता, और क्या होता है, अरे आधा तो खत्म हो गया, तुम लोग पढ़े नहीं हो बेवकूफ, पढ़े ना? ठीक, अच्छा इतना समझ में आता है, काला वाला चश्मा पहनने पे थोड़ा आराम से कड़ी धूप में देख पाते हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो यही कॉन्सेप्ट है, समझ गए क्या? चलो वापस आते हैं, बोल हमें भी बोलो, हम भी हंस लेंगे, हैं किसमें, चश्मा वाले में, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, ऑनलाइन वालों कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यस सो सर, गए आ रहा सारे, है। निपट गए? आ रहा है सर। अच्छा आ रहा है, फिर ठीक है, तो तुम लोग भी काहे महफिल से बाहर रह रहे हो, कुछ कुछ बोलते रहो, ओके फाइन, यार मेन चैप्टर पे चलते हैं यार, ये थोड़ा ठीक है, ओके। तो नॉन नॉन मैकेनिकल वेव बोल के उन्होंने अपना काम, अब और इसमें बता दिया ना भाई ऐसा ऐसा वाइब्रेशन है, जो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया, एक्चुअल में ना मैक्सवेल ने, अच्छा हाँ ठीक है, उसके बाद मैक्स प्लैंक पे आ जाओ, इन्होंने फिर किसको सपोर्ट कर दिया, पार्टिकल को। अच्छा ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक चिड़िया सुने हो, बड़े बड़े वर्ड लिखे हुए, हाँ क्या होता है, काला बॉडी, कुछ रेड नहीं भैया, बहुत ना 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 भैया,
अगर हम आइडियल मतलब ब्लैक बॉडी लेंगे ना, तो ऐसा होता है कि वो जितना जितना मर्जी रेडिएशन है, देखो आइडियल ऐसा कोई होता नहीं है भाई, किताबों में होता है, हम लिख के बोल सकते हैं हाँ ऐसा होता है, समझ गए क्या? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और हाँ ये जो मैक्स प्लैंक है ना, इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, बहुत गंदा सा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया था। मतलब जो ग्राफ, अच्छा कभी देखो क्या अपन ऐसे माचिस वाचिस लगाते हैं, ठीक से नहीं जलता है, तो थोड़ा पीला जैसा जलता है, सॉरी लाल जैसा जलता है, फिर थोड़ा और हीट मिलता है तो येलो सा हो जाता है, और बहुत मस्त जलता है तो बुल्लू बुल्लू, गैस नहीं जलता ब्लू कलर का फ्लेम। हाँ ठीक ठीक, अच्छा ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सुन लो यार, तो मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारे के सारे रेडिएशन को क्या कर सकता है, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम, अरे मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आता है ना, क्या होता है इक्विलिब्रियम? जब प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, केमिस्ट्री में तो पढ़े हो गए ना, अरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, शुक्र, अरे बहुत बढ़िया। तो जब अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो जितना हीट जितना रेडिएशन उसने उसी रेट से फिर, बट ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, है ना? हाँ लोगों ने कोशिश करी है, 99% तक अचीव किया है, वो छोड़ दो। देखो खास बात बस भैया सुन लो, खास बात बस मैक्स प्लैंक की ये थी कि इसने पार्टिकल को, नेचर को सपोर्ट किया था, और इसने ना फोटोन जैसी चीजों को एक्सप्लेन किया था, है ना, और कहा था भाई साहब उसका जो एनर्जी रहता है वो HF, ऐसा सुने हो क्या? ये सब बोर्स मॉडल में पढ़े होगे रे, याद है H म्यू HF लिखते हैं, बढ़िया। अब ऐसे करूं, नहीं हो रहा है रे? अच्छा हाँ आ रहा है, ठीक है। देखो यार अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है ना, पढ़ लेना ना, PL, वो सोच रहे क्या पढ़े। हाँ जी क्या लिखा हुआ है? अबे साइंटिस्ट का नाम है भाई। ओके ठीक है। तो जो इससे पहले बच्चा हम लोगों ने इसके बारे में देखा, प्लैंक, प्लैंक ने देखो फोटोन वाली बात प्लैंक ने कह दी, उसने कहा कि भाई साहब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल, पहले तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर, बोला कि भैया उसमें क्या होती है, एनर्जी के पैकेट्स, ये सारी बातें उसने करी, ठीक। उसके बाद ना ये एक बंदा था फिलिप लिनार्ड करके, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था। इसने क्या करा, ऐसे अपन थोड़ी सी चर्चा करें, वैसे ही फर्स्ट डे पहले दिन न्यूमेरिकल पट पट निपटाने लेंगे तो सब बोलोगे अरे कल से तो उड़ाएंगे ही, लेकिन आज थोड़ा समझ रहे हो ना, मिल घुल लेना चाहिए। हाँ ओके, इसने देखो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन बना के दिया था, और लेकिन परफॉर्म करने वाला कौन था, समझ गए? इसने क्या करा ना बच्चा, ये देखो यहीं से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी। उसने ना व्हाइट लाइट लिया, समझ गए क्या, और सामने रख दिया प्रिज्म, क्या होगा भाई? अरे बहुत बढ़िया, अरे विबग्योर बनेगा ना यार, बहुत बढ़िया। और इस विबग्योर में सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सबका अलग अलग, इतना समझ में आता है क्या? तो जो यहां से सतरंगी बना, अरे बना ना भाई सतरंगी, और हर सतरंगी के सामने रख दिया क्या, मेटेलिक प्लेट रख दे कुछ, अरे मेटल का प्लेट रख दिया भाई। अच्छा और ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, एक्चुअली बिलासपुर वाला ठीक था, ये ना थोड़ा क्या क्या क्या, हाँ ये थोड़ा, मतलब तुम क्या चाहते हो? एक कल से इसमें नहीं पढ़ेंगे यार, हाँ वही ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वापस आ जाओ, अभी डिटेल में पढ़े पर थोड़ा सा सुन लो। तो यहाँ पे उन्होंने ना मेटल्स रखा, और मेटल्स रखने के बाद उन्होंने, अरे एक 7 रंग आए, अरे विबग्योर वाले, सामने रख दिया बच्चा एक मेटेलिक प्लेट, और मेटेलिक प्लेट पे अलग अलग लाइटें आके पड़ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे ये नोटिस करा कि किसी के लिए, जैसे मान लो जो ऊपर वाले थे ना विबग्योर में ऊपर वाले, किसी के लिए इलेक्ट्रॉन्स, देखो होता क्या ना, लाइट आया, लाइट के अंदर था फोटोन, फोटोन के पास थी एनर्जी, वो एनर्जी किसको मिल गई, मेटल या मेटल, मेटल के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल के पास भी होते हैं, है ना, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिला क्या, और वो बाहर, तो यहां पे यही
यहीं पे मेन चीज क्या निकल के आई, तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि इंटेंसिटी बढ़ाने या फिर घटाने, जैसे मान लो मैंने कहा कि रेड कलर की लाइट के लिए एक मेटेलिक सरफेस लिया और रेड कलर की लाइट को जब हम उस पे गिर रहा था तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, कोई भी निकला। तो उन्होंने सोचा यार अगर इंटेंसिटी समझते हो क्या, हमने 1 सेकंड में 10 थप्पड़ मारे और अगले 1 सेकंड में 100 थप्पड़ मारे, कब इंटेंसिटी ज्यादा, 100 वाले में, समझ गया ना। तो एक बार उन्होंने देखा क्या रेड लाइट के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, पहले एक तो मान लो आगे गिर रहा था, 100 था गिर रहा, तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। तो यहीं पे कंक्लूजन उन्होंने निकाल दिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मेटेलिक सरफेस से वो इंटेंसिटी पे डिपेंड, समझ गए क्या, किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर वेवलेंथ। तो ये बात किसने कह दी थी पहले ही, हाँ इन्होंने इक्वेशन वगैरह नहीं बना के दिया था, बट ये बात पहले इन्होंने कर दी थी, समझ गए क्या। आगे बढ़ते फिर ये महान आदमी, अरे कितने बच्चों को स्पेलिंग बचपन में इसका नहीं पता था, नहीं बचपन में तो आई से ही लगता था, है ना, बहुत बहुत समय बाद पता चला अच्छा ई होगा, ठीक है ठीक है। तो इन्होंने वापस आते हैं, अभी तुम कुछ समझ में आ रहे क्या, पहले पार्टिकल फिर वेव फिर पार्टिकल फिर पार्टिकल अभी भी पार्टिकल। तो अब मतलब लोग मानने लग पड़ते हाइजीन की बात को कि बातें सही चल रही हैं। तो इन्होंने ना आइंस्टीन ने इसके वाले एक्सपेरिमेंट का मस्त मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के दी थी, वही हमारा पहला चैप्टर है, वही हमारा, और उसी से सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। अरे चल उसके बाद ये जो डी ब्रॉगली भाई साहब है, इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, उन्होंने कहा भैया तुम्हें जो मानना है, सुने हो ना, ये तुम्हें पार्टिकल मानना है पार्टिकल मान लो, वेव मानना है वेव मान लो। अब किसी ने कहा भैया हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, तो डी ब्रॉगली ने कहा पार्टिकल मान के पढ़ लो। किसी ने कहा डिफ्रैक्शन पढ़ना है तो कहा वेव मान के पढ़ लो। किसी ने कहा पोलराइजेशन पढ़ना है, वेव मान लो। क्वांटम इफेक्ट पढ़ना है, पार्टिकल मान लो। रमन इफेक्ट पढ़ना है, पार्टिकल। सुनो ये सब बड़े बड़े नाम, अबे साइंस डे मनाते हो भारत में, अबे सीवी रमन नाम सुने हो, रमन इफेक्ट के लिए उनको क्या मिला था, भारत रत्न। हाँ अरे हाँ भैया, वो भी एक्सप्लेन किससे होगा, क्या क्या आईफा ईफा पे तो नहीं पहुंच गई, आईफा मिलाता है, चलो ठीक है। ए बाबा ठीक है ना। और खास इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हो क्या, डी ब्रॉगली के बारे में क्या, चब्बे लॉयर थे, इतरी लॉयर था भाई ये, तुम्हें नहीं पता, अबे डी ब्रॉगली साइंटिस्ट भी नहीं था, लॉयर था ये। अभी एक्चुअली हुआ क्या ना, अरे सुनो तो सही, हुआ क्या ना कि मार चल रहा था कि पार्टिकल है या वेव है ना, तो वो भी बेचारा मतलब बेगारी बैठा हुआ होगा। लॉ वाले का काम क्या होता है कि चलो कुछ, अरे कमा लेंगे ना यार किसी एक की तरफ से। तो जितनी जितनी थ्योरी लिखी हुई थी पार्टिकल के बारे में, जितनी थ्योरी लिखी हुई थी वेव के बारे में, शायद बेरोजगार होगा, कुछ केस वेस नहीं मिल रहा होगा, तो बैठ के पूरा पढ़ डाला उसने, लॉयर का स्टूडेंट, और बैठ के क्या पढ़ रहा है। अब फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उसको लगा यार ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच बोल रहा है, तो एक काम करते दोनों को सही बोल देते हैं, क्यों भाई भाई। हाँ लेकिन 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 कोई एक्सपेरिमेंट कर के नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर आपको ये पढ़ना है तो ये मान लो, ये पढ़ना है तो ये मान लो, और लॉ के खुद स्टूडेंट थे। हाँ बाद में फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट जाग गया, लेकिन पहले लॉ के ही थे, ठीक है क्या। ओके उसके बाद ये डेविसन और जर्मर और जेपी जे थॉमसन तो सुने हो ना, 9वीं कक्षा में पहली बार सुने होगे बच्चे, सुनिए क्या 9वीं, क्या कौन थे भैया जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का, अच्छा ठीक है। तो इन्होंने फिर सपोर्ट कर, एक्चुअल में भी हम एक ना एक और डी ब्रॉगली वाला पढ़ेंगे, हम कहेंगे हाथी भी वेव है, अरे सच में ही आएगा थोड़ी देर बाद, हम ऐसा कहेंगे कि अगर हाथी भी चल रहा है तो वो भी वेव है, तुम चल रहे हो वो भी वेव है, सब वेव है दुनिया में, आएगा वो सेकंड पार्ट। आई थिंक हिस्ट्री थोड़ा बहुत समझ में आ गया, चैप्टर पे चले।
या थोड़ा फटफट निपटाए इसको। ये लिख यार, मैं लिखवाता नहीं हूं, चलेगा ना? हाँ, क्या करूं? अच्छा, पेंसिल से ज्यादा अच्छा चलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, मतलब मैं ना लिखवाऊं तो ज्यादा टाइम कम ही बचा, तो अपन थोड़ा क्वेश्चंस और उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। कोई शिकायत ना करना, सर लिखने नहीं दे रहे थे। ये जाएगा ना बाबा, लिख लेने यार इसी बहाने, है ना? चल थोड़ा जल्दी जल्दी। पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। दूसरा पॉइंट जल्दी से देखो, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा तो नहीं सोचते प्रोटॉन और अलग अलग है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन एनर्जी, नहीं नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और फोटोन एनर्जी का गोला है। समझ गए क्या? देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आएंगी। फोटोन हैज रेस्ट मास 0। यार एनर्जी है वो, है ना? तू एनर्जी को रोक नहीं सकता है। सर मैं तो दौड़ रहा था, मैं रुक गया, एनर्जी मेरी रुक गई। अब ऐसा थोड़ी होता है। अरे बहुत तेज चलता है ना यार। तो फोटोन रेस्ट वैसी कोई बात ही नहीं होती। अगर तुम रेस्ट पे बोलोगे तो 0 मान सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, फोटोन्स कैन बी, बहुत सुने हम लोग, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड। फोटोन के साथ ऐसा कहां है? फोटोन हम क्रिएट कर सकते हैं ना, कहीं से। भगवान जी लोग ऐसे नहीं करते थे? क्या क्या क्या? इतना लंबा चौड़ा क्या कर रहे हो? टंगस्टन होता है। अबे कुछ हीटर घर में जलाए हो, हाथ सेके हो, तो एनर्जी कहां से आवत है? अच्छा हीटर से। अबे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से, वायर में से फ्लो कर रहे हैं ना यार। और उस कंडक्टर के अंदर है क्या? बोर्स मॉडल पढ़े थे 11th में, तो उसमें बार बार पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है एनर्जी, हायर स्टेट में जाता है, हायर से जब वापस आता है तो रेडिएशन रिलीज हो रहा है, और वही रेडिएशन तो भैया फोटोन है। समझ गए क्या? पक्का ना बाबा? किसी को हीट करो, किसी को नहीं, मतलब किसी मेटेलिक सर पता है सर, मैं तो कागज को हीट कर रहा था और मैं सोच रहा था कोई ऐसा तो कागज को जलाता वो भी तो लाल जलता है, तो वहां भी, अबे वहां वो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ठीक है ना? हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल के केस में एनर्जी, अरे जैसे वो ये नहीं होता यार, हाँ ये सही है, ठीक है। अरे फिलामेंट्स वगैरह होता है ना बच्चा, इधर मान लो कनेक्शन लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई यहाँ पे, इस कॉइल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको मिला एनर्जी। अब ये जब उड़ी मारेगा और वापस बाहर नहीं निकल रहा है रे, अंदर ही, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एनर्जी। तो यहाँ पे फोटोन किसने बनाया? अबे हमने ना बनाया अभी ड्रॉ करके नहीं नहीं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एनर्जी मिला, हायर पे गया, वापस आया एनर्जी, फोटोन हमने क्रिएट करा। अच्छा डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? अबे मेरे हाथ, अभी होली होली खेले ही हम लोग कुछ दिन पहले, गुब्बारा लिए, पानी अच्छा नहीं खेले? कैसा आदमी यार तुम। चलो ठीक है, होली तो खेलने वाला चीज है ना। ओके ठीक है, गुब्बारा उबारा देखे हो, बढ़िया पानी वानी भर दिए, तो उसको क्रिएट किसने किया? अरे हमने पानी भर, हमने क्रिएट किया, और दे मारा कहीं पे तो डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ गए क्या? तो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अरे वहां से, अरे देखो ना CFL ये सब लगाओ, यहाँ भी क्या गेम चल रहा है? यही चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल रहा है? एनर्जी। वो हायर स्टेट पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, रेडिएशन, और रेडिएशन रिलीज हो, देखो यार टी शर्ट पे पड़ रहा है, बढ़िया क्या? तो क्या जल जाएगा थोड़ी देर में? ये जा रहे हैं, खत्म होते जा रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। कुछ समझ गए क्या? चलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट, ऐसा थोड़ी है कि फोटोन गया तुम्हारे मुंह पे टकराया उसके बाद फिर वहां से निकल जाएगा, भैया वो खत्म हो गया, इसीलिए तुम्हारे चेहरे अभी थोड़े ग्लो कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हो क्या? चल, फोटोन हैज अ एनर्जी, बेटा कितना जल्दी बोला, ये फॉर्मूला तो रटा हुआ रहना चाहिए, HF या बोलो HC बाई, ये रटा रहेगा रे। थोड़ा H के बारे में सुनो क्या? प्लैंक्स 6.626 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। हाँ बताइए। अरे वो सोर बच्चे कुछ आ रहे क्या आपको? अरे हाँ समझ में आ रहे, कुछ बोल रहा हूँ मैं, सच बताओ ईमानदारी से। अबे देखो जब आए हो, 1-1.5 घंटा बर्बाद यहाँ होगा ही, थोड़ा बहुत सीख लो, अबे बन जाएंगे भाई। देखो
साल भर तुमने जो मर्जी पढ़ा है, बट ये चैप्टर तुम्हारा मन समझ 4-5 क्वेश्चन बनवा देगा यार। 5 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो ओके बढ़िया। बच्चा ये थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं रे, 1.6 से डिवाइड कर दो ना यार। 4.14 10 टू द पावर कुछ आएगा, -15 करके आ जाएगा। ठीक, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा ज्यादातर काम यहां से चलेगा। 1 2 4 0 0 और ये लैम्डा को किस में रख देना बच्चा? आर्मस्ट्रॉन्ग में। आंसर किस में आ जाएगा? ए रटा रहने, इसी से काम। देखो मैं बताऊं, शायद आप जब बुकलेट वगैरह सॉल्व करो तो वैल्यू ना मिले, है ना, पर जब नीट और जेई का पेपर देने बैठोगे तो वहां पे पहले से एच दिया हुआ रहेगा। समझ गए ना, सब दिया रहेगा, तो हमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, मान लो बुकलेट का बोलोगे सर वहां तो दिया नहीं था, उसकी गारंटी नहीं है ना, पर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो अब ये रट गया क्या? 1 2 4 0 0 बटा, और लैम्डा को किस में रखना है? ठीक है बढ़िया। फोटोन हैज ए मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो भाई, मास इनटू, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या लिख दो? मास और स्पीड ऑफ लाइट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या? मोमेंटम इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा बताओ, देखो एक, लेकिन एक्चुअल में ना बच्चा ध्यान देना, हम यहां पे h बाई लैम्डा यूज करते हैं। कैसे आता है ये थोड़ा देख लो। क्या वो देखा क्या, जो टी शर्टों में छपा हुआ रहता है फिजिक्स का, बड़ा एक फेमस सा इक्वेशन, हाँ देखे हो कि नहीं? बहुत फेमस है। तो अरे गजब, E इज इक्वल टू, कैसा सुने हो? बहुत बढ़िया। और एक और अभी हमने फोटोन के लिए क्या पढ़ लिया? E इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, H म्यू। लिख दूं क्या? अरे दोनों एक ही बात है ना भाई, तय है ना भाई। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? mc स्क्वायर इज इक्वल टू, और म्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चा? तो देखो तो C से, तो m कितना आ गया? H C बाई, अब यहां देखो तो अलग कलर आ जाएगा क्या अभी? नहीं मैं ऐसी, यार देखो मेरी गलती नहीं है ना, ये आ नहीं रहा। तो m की जगह क्या लिख दे बोलो? अरे दिखा, अरे h अपॉन सी लैम्डा दिख रहा है, h अपॉन सी लैम्डा इंटू सी। कट गया। तो p इज इक्वल टू h बाई, बच्चे ये रटा रहना चाहिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू, अबे वो काम नहीं आएगा, काम ये वाला आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h म्यू या फिर hc बाई, और डाटा क्या रख लो? 1 2 4 बटे लैम्डा, और लैम्डा किस में रखना है? किसमें बेटा? बोल लो, याद हो जाएगा। बचपन में तुम पढ़ने में अच्छे थे, याद आ रहा है? जब हम तुम 1 2 3 में होते थे, हमारे सभी माँ बापों को यही लगता है ना कि बच्चा हमारा बहुत तेज है, फिर गलत फहमी धीरे धीरे दूर होता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि छोटे में हम लोग को बार बार बोलने की, देखो छोटे बच्चे को नहीं पता होगा बहुत सारी चीजें क्या होता है, लेकिन बार बार बोलते बोलते सीख जाता है। तो यार एक चैप्टर चला अगर मान लो 3 दिन, मतलब 6 घंटे, 6 घंटे में बुलवाते जाओ तो मुंह पे नहीं आ जाएगा यार, तो बोल लो ना, कुछ समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करने से तो निकल जाएगा, लेकिन बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फोन में सबने पासवर्ड रखा है क्या? पहली बार सोच के रखा होगा डेट ऑफ बर्थ या कुछ नंबर, पहली बार। और अभी सोचते हो क्या रखा पासवर्ड, क्या करते हो? और जब पैटर्न, अबे ठीक है भाई, लेकिन पहले वो पीछे मतलब 9 रहते थे ना यार अपन, तो पहली बार तो सोच के रखते थे, उसके बाद उंगली अपने आप नहीं चलता था, क्योंकि रोज कर रहे हो ना यार, इसलिए पता है। ठीक है, तो थोड़ा बोलने का आदत डालो, अपने आप हो जाएगा भाई। 5 क्वेश्चन लास्ट में, 4 से 5 क्वेश्चन। चल बच्चे ये समझ में आ गया क्या? 2 फॉर्मूले याद रखें, E इज इक्वल टू या फिर HC बाई डाटा बोलो 1 2 4, बहुत बढ़िया, और मोमेंटम ऑफ फोटोन H बाई लैम्डा, H बाई, बहुत। ये ऑनलाइन वालों बोलबो कुछ हो? यस सर, सुनाई दे रहा है। अरे आ रहा ही नहीं? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो बाबा, ठीक है ना? सही बताओ, तू कहीं दुखी आत्मा बन रहता है भाई? सब ठीक है ना? ए टोपी। अबे मैं काना नहीं, इधर देख, इधर नहीं बात करता, आई कांटेक्ट नहीं समझ में आता है इस उम्र में भी? अधोरे
चलो बाबा, व्हेन ये इस पे क्वेश्चन भी डाला है मैंने, बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। व्हेन फोटोन इज एब्सॉर्ब्ड द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आर वैलिड इफ, यार ये तुमने पढ़ा होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, 11वीं कक्षा में। अच्छा नहीं पढ़े, अब सुन लो, एक्सटर्नल फोर्स समझ में आता है ना। मान लो तुम दोनों आपस में मारे पिट्टी कर रहे हो, अब हम आगे जबरदस्ती में घुसने के लिए कम कौन हो जाएंगे, तुम लोग आपस में मारे पिट्टी करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, समझ गए क्या? बढ़िया। तो व्हेन फोटोन इज एब्सॉर्ब द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आर, ये ध्यान रखना। देखो इस पे क्या क्वेश्चन बनते हो, देखो जनरली आप अभी तक हमारी नॉलेज क्या बोलती है कि सर अभी तक ऐसा पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत सुना जरूर होगा, लाइट आया, अरे फोटोन आया, कहीं पे पड़ा, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया, और इसको एनर्जी मिला, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और वापस अपने स्टेट पे आएगा तो फिर से रेडिएशन रिलीज कर। पर इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, थोड़ा रुक के, और क्या समझ रहे हो मुझे समझाओ। ध्यान से देखना क्या मैं कह रहा हूं यहां पे। मैंने कहा कि ध्यान से सुनना, अगर मान लो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा, हाइड्रोजन एटम के साथ भी। मैंने कहा कि बोलोगे हाइड्रोजन एटम, अभी तक क्या पढ़ते हैं हमेशा जनरली कि सर एक फोटोन गया, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा उसको देगा एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो ना, समझ गए ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं अभी, कुछ भी अगर फोटोन जाए, किसी से टकराए, इलेक्ट्रॉन से टकराए चाहे किसी एटम से टकराए, अगर मैंने कह दिया वो जाके किसी एटम से टकरा रहा है और वो एब्जॉर्ब हो गया, अरे उसी एटम, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हुआ कहां, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, बस मैं क्या कह रहा हूं, फोटोन जाए, किसी से टकराए, और अगर एब्जॉर्ब हो गया तो हम इज्जत से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ऐसा कहूं कि भाई मेरे पास ना एक हाइड्रोजन का एटम था, मैंने इधर से फेंक के मारा, तुम्हारे हाथ में फोटोन था, तुमने फेंक के मारा, कुछ समझ रहे हो क्या? तो मैं कहूंगा ये हाइड्रोजन जा रहा है, इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम निकल गया, कुछ समझ गया, लीनियर। तुम्हारे हाथ में क्या था, अरे फोटोन रे, तुमने फोटोन फेंक के मारा, उसका मास, उसका वेलोसिटी, समझ गए क्या? ये जाके अगर एब्जॉर्ब हो गया फोटोन, मान लो अगर एब्जॉर्ब हो गया, तो तुम मोमेंटम कंजर्वेशन आराम से लगा सकते हो। आता है कि नहीं आता है? अरे इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, समझ गए क्या? ध्यान रखना, छोटी छोटी बात क्वांटम में पढ़ाऊंगा कायदे से। आगे बढ़े, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये पावर का होता है? हाँ ठीक है, एनर्जी बाई रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। इसने मान लो 1 सेकंड में 10 बजा, इसने 1 सेकंड में 20 बजा दिए, तो कितने, किसका पावर ज्यादा? इसने पर सेकंड में 20 ज्यादा दबा दी। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है पावर को, तो जरा देख रहे हैं इधर, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चा, P इज इक्वल टू E बाई टी, लिख दूं क्या? ये लिख सकते हैं ना यार। अब यहां पे एनर्जी की बात करें, किसकी? अरे फोटोन की। यहां देखो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कैसा, पर सेकेंड, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। तो यहां पे बच्चा टाइम की वैल्यू कितनी ले लूं? 1 सेकेंड ले सकते हो ना ऐसा? अच्छा, तो मैं यहां पे अगर ऐसे मैं पहले लिखता हूं, देखो E इज इक्वल टू P इंटू टी। अगर टी की, ये टाइम पीरियड ना समझ, अरे टाइम 1 सेकेंड ले रहा हूं, चलो स्मॉल टी रखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, वरना सब टाइम पीरियड पे पहुंच जाएंगे। तो T इज इक्वल टू लग दिया मैंने 1 सेकेंड। अच्छा, ये जो पावर है, ये एनर्जी किसका है बच्चा? फोटोन का। बढ़िया क्या? और एनर्जी ऑफ फोटोन अपन ने क्या पढ़ा, बोलो? hc बाई लैम्डा। ये hc बाई लैम्डा किसकी एनर्जी है? फोटोन। कितने फोटोन की? एक की। समझ गए क्या? हमने कहा ये जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये 100 वाट का पावर सप्लाई कर रहा है, तो क्या उसमें एक तो फोटोन 100 वाट बना रहा होगा? अरे बहुत सारे होंगे नहीं, हाँ, लेकिन मुझे एक बात पता है कि एक फोटोन कितना एनर्जी बना रहा है। अरे hc बाई लैम्डा यार, समझ गए क्या? मुझे नहीं पता, अब मेरे से को पूछेगा ये 100 वाट कितने सारे बना रहे हैं, हम क्या n से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक फोटोन के पास कितना एनर्जी, 2 के पास कितना, 100 के पास कितना,
तो n के पास कितना, समझ गए ना। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो पावर जनरेट हो रहा होगा वो क्या, ये n नंबर ऑफ फोटोन की वजह से हो रहा होगा, कुछ समझ गए क्या। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आई देखो, तो n इज इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी, कुछ समझे क्या। ये n किसको बता रहा है, n बच्चा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एमिटेड पर नंबर ऑफ फोटोन, ये पर सेकंड समझ में आता है क्या आप लोगों को। अबे बेवकूफो, ये हमने t इक्वल टू 1 सेकंड के कैलकुलेट किया है ना, कुछ समझ गए क्या। तो यहां पे हमारे पास ये यार n और h सब एक ही जैसा लग रहा है ना। चलो ऑनलाइन वालों कुछ आ रहे क्या, बोल हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या तो ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। अब उनसे क्या है कि 10 सेकंड में कितना एमिट होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बाबा ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि टी टाइम में कितना फोटोन्स एमिट होगा तो क्या बोलोगे, पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू टी, कुछ समझ गए क्या। देखो तुम्हें अगर अच्छा ना लग रहा हो तो तुम इसको ऐसे याद रखो, n इज इक्वल टू पी बाई ई। अब ठीक है, अब इतना भी नहीं याद कर सकते हो, अरे ई क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। देख तुझे तू ऐसे ही याद कर ले, सर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये पी क्या है, अरे पागल पागल हो गया है क्या भाई, पावर रे। चलो पी नॉट कर देते हैं ना, सही रहेगा, क्लियर है, समझ लिए, आगे बढ़े, ध्यान रखना n इज इक्वल टू, अरे बोलो ना सीधा p बाई n इज इक्वल टू, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, तो कोई 10 सेकंड बोले तो p बाई ई इंटू 10। अब देख ई तो अपन ने पहले याद कर लिया है ना, बस खत्म, आगे बढ़े क्या। और नए वाले कुछ बोल लो, सब खा पी रहा होगा मजे में, नहीं शिखर तो बोला, चल अब आते थोड़ा बाबा जल्दी। अच्छा थोड़ी बातें और करते, इधर आ जाओ थोड़ा, यहां पे थोड़ी बातें और करते हैं। बाबा एक बात बताओ, हमने लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू एफ, ऐसे ही लिखा ना, या एच म्यू बोल रहे यार, एफ म्यू एक ही बात है। क्या ऐसा लग रहा है, तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी, नहीं समझे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। और E इज इक्वल टू क्या लिखा, क्या आया था बच्चा, एच सी बाई, तो अगर लैम्डा बढ़ाएंगे तो एनर्जी, ये तय है ना, अब दिमाग में बैठ गया क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ लैम्डा बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और लैम्डा बढ़ाओ, याद हो गया। याद क्या करना है, लिखा हुआ है एक तो। अच्छा पानी थोड़ा सा पी ही लेते हैं ना, तुम लोग भी पीना पी सकते हो। अब ठीक है, चलो ये पढ़ लिया ना यार। चलो भैया बताओ कैसे हुई, ये ऑनलाइन वाले भी बोल सकते, बता सकते हैं ना, बताई, कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो। क्या लिखा है, टू बल्ब्स हैविंग अ, अबे सेम, दो बल्ब बोला है, बना दो, एक तो ये बल्ब रहा, एक ये बल्ब, दोनों का पावर, अरे सेम दिया है ना, सेम पावर, एक का वेवलेंथ कितना दिया बच्चों, 800, अरे एनएम समझ में आता है ना, अरे नैनोमीटर है बाबा, 10 टू द पावर, अब बहुत बढ़िया, आगे पढ़, अदर हैव अ वेवलेंथ कितना, इसको लैम्डा बंद कर देते, इसको लैम्डा कितना हो गया बच्चा, 1600 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया। N1 एंड N2 इज नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड, समझ गए क्या हम लोग ये बात, यहां पे क्या हो गया N1 और यहां पे क्या हो गया, बहुत बढ़िया। एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन, चल मेरे को कॉमन सेंस से पहले बता दो,
2n1 = और 2n2। इसका ताकत, अरे सेम पावर, अरे भाई दिए सेम पावर है, सेम। सर 2n1 = n2। क्या बात है, पहले थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, आंसर तो निकाल लोगे ना फॉर्मूला लगा के यार? अभी तो लिखा ना n1, दोनों को डिवाइड। चलो ठीक है बेटा, इसका वेवलेंथ कितना, इसका वेवलेंथ कितना, तो लैम्डा किसका ज्यादा, इसका, तो एनर्जी किसका कम, लैम्डा इसका ज्यादा है ना बे। तो अगर लैम्डा ज्यादा तो फोटोन के पास एनर्जी, तो अब अगर उसको बराबरी करना है, उसी के पावर जैसा बनाना है, तो ज्यादा फोटोन नहीं चाहिए होगा। नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, इधर 5 लड़के भाई ताकत में ज्यादा ही होंगे, इधर बेचारी 5 लड़कियां रख दे कह कि चलो मारा पिटी करो, तो मारी खाएंगी ना यार ये। अब लेकिन अगर बराबरी का मुकाबला करना है तो 10 लड़कियां करनी पड़ेंगी ना यार। सर आप भेदभाव कर रहे हो दोनों में। अरे यार लॉजिक, भाई देखो मार तो खाओगे, हाँ अगर ज्यादा इधर बराबरी करना पड़ेगा ना यार, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। सब आत्मसम्मान पे ले रहे, नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं ऐसे कैसे, नहीं हम प्रैक्टिकल देखेंगे। चलो ठीक है, नहीं बेस बच्चा ध्यान से, यहां वेवलेंथ कम है तो जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहां वेवलेंथ तो फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी। अब इन दोनों का क्या कराना है, पावर सेम जनरेट कराना है, तो जाहिर सी बात है सर इस वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, और इस वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि उस कम के पास ही ज्यादा एनर्जी है। कुछ समझ गए क्या? और रेशियो क्या दिख रहा है, 800 बटे, कुछ समझ गए क्या? मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, काहे, समझ गए क्या? फॉर्मूला से करें, लिख नहीं, अभी तो पढ़ा, n1 = p अप p λ1 अपॉन n2 बोलो भाई p λ2। क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं n1 अपॉन n2? आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी जल्दी, फटाक फटाक। ये दोनों सेम नंबर ऑफ फोटोन से रिलीज कर रहा है भैया, पढ़ा। λ1 = 4 λ2। वेरी गुड, कौन है ये, शिखर? यस सर। गुड। एक कॉमन क्या है, ये भी नहीं, अब एक तो फॉर्मूला, क्या लिखे फॉर्मूला, इन लोग को बोल लेने थे भैया, अभी बेटा नहीं आ रही, ये भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखो ना, लो हम हट जाते, तुम बच्चा कर। 2 bulbs have a same n1 and n2, one has a p1 100, एक के पास कितना है बच्चा, तो n1 = एक के पास कितना हो गया, अरे 100 भाई, वेवलेंथ के बारे में नहीं पता, λ1 अपॉन hc, ठीक है क्या, n2 बोलो, अरे 400 λ2 अपॉन, ये भी नहीं, अरे गजब, और बोला है ना n1 = n2। अरे कर लोगे भाई, पापा ठीक है सब, तो ऐसी फॉर्मूला याद हो गया, इसीलिए 2 क्वेश्चन दिए थे। ऑनलाइन वाले आगे बढ़ जाओ बाबा, बोलो चलो, फटफट निपटाओ यार, क्या कर रहे हो, क्या बोला है, अ बल्ब हैज अ पावर, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, 400 वॉट, आगे बोलो, एमिटिंग 5 × 10⁻16 फोटोन, किसकी वैल्यू दे दी,
बोल क्यों नहीं रहे यार, तुमने अभी तो सिखाया, बोलोगे याद हो जाएगा। हाँ जी, n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर, बहुत बढ़िया। ये पर सेकेंड है बच्चा, दिया हुआ है। कई बार ऐसे पर सेकेंड ना लिख के दे देगा इन 10 सेकेंड, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। अब ठीक है ना, चल फाइंड द, मैं करूं हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, h की वैल्यू रख पाओगे ना, क्या करेंगे बच्चा बोलो, n इज इक्वल टू पी लैम्डा बाई एच सी। अरे ठीक है क्या, ये फॉर्मूला सीधा रखना है यार। नेक्स्ट पढ़ो, ये मैं चाहता हूं तुम समझ जाओ, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, अभी तुरंत सिखाया था, अभी तुरंत। शिखर हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये तो वैल्यू रख लोगे आ जाएगा। 1 मिनट सर। अभी तुरंत सिखाए थे क्या, नहीं सिखाया था। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, सिखाया था अभी जस्ट, वही सवाल है, निपटाओ फट से। ए लीनियर मोमेंटम रहे अभी, बाबा जल्दी। बच्चा आ रहा है, ओह अभी तो नाम वाम वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन ठीक। राशि भैया आवत है नहीं है, चल बेटा अभी जस्ट समझाया था ना आपको ये वाली बात, ये वाला पॉइंट तो करो ना यार, क्या कर रहे हो बोलो। हाइड्रोजन एटम, ए भैया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द वेलोसिटी, अरे ऐसे बना दोगे भाई, वी से चल रहा है ना यार, आगे बोलो। एंड अ फोटोन मूविंग इन अ, बना दो ऐसे करके, ये भाई साहब कौन आ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत बढ़िया। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ, हाइड्रोजन एटम ऑब्जर्व द फोटॉन्स एंड, इसका मतलब अरे दोनों का मिलन हो गया है, और हाइड्रोजन भाई साहब, हाइड्रोजन भाई साहब, अरे फोटोन आ गया और एब्जॉर्ब हो गया, देखो तो एंड स्टॉप लिखा नहीं क्या मैंने, चलो ठीक है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, अरे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना यार, हाइड्रोजन का मास लगभग कितना 1.6 10 टू द पावर -27 kg, इतना हो मास ऑफ, वैसे डाटा दिया हुआ रहना चाहिए था, मेरी गलती है, पर लिख पाओगे कि नहीं, इसका क्या लिखोगे बोलो, मास इनटू, बढ़िया क्या नहीं, लिख लेंगे। और बोलो फोटोन का मोमेंटम अभी याद करवाया था, h बाई, याद करवाए थे, ये ऐसे जा रहा है, और ये मोमेंटम स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है ना भाई, इधर पॉजिटिव तो इधर, तो प्लस यहां क्या लिख दू बोलो, माइनस h बाई, बाबा ठीक यार, अभी तो पढ़े ना यार, नहीं बेटा ये तो लिखा, यहां देखो कहां पे सी लिखे, नहीं बच्चा ये तो हाइड्रोजन के लिए पढ़े आप, वी दिया हो, देखो तो, देखो तो, अरे वी से चल रहा है, यही तो निकालने का है। हाँ जी बच्चा, यहां पे देखो, देखो क्या बोला है, हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द वेलोसिटी, वी दिया हुआ है, और लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड, यही वी तो निकालना है अपन को, ठीक है क्या। तो ये जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम तो रुक गया और फोटोन तो जाके समा गया, तो दोनों का बाद में वेलोसिटी कितना हो गया, तो बाद में इनका मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते हो। शिखर, आकृति, बाबा आ गया समझ में, यस सर। बाहुबली आया, अरे बोलो भैया आया नहीं आया, मोमेंटम पढ़े हो थोड़ा बहुत आगे यार, बस इतने देखो, मैं चाहूं तो टाइम दे सकता हूं लिखने के, लेकिन वो मेरे को थोड़ा जमता नहीं है, क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे फिर ज्यादा। अब टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा तो उठना चाहिए ना, अब हम लिखें फिर तुम लिखो, फिर हम फोन चलाएं, फिर हम लिखें,
तुम लिखो, हम फोन चलाएं तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, हम क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे। क्या बाबा? अब बाद में लिख लेना, बाद में नहीं मतलब आज ही जाके लिख लेना, ठीक है क्या? आप लोगों को मॉड्यूल मिला होगा ना कुछ, तो आज तो नहीं, एक क्लास और ले लेने दो तो पहला पार्ट पूरा निपटा देना, क्योंकि आज थोड़ा उधर टाइम चला गया है ना। कर लोगे, मैं सॉल्व करूं इसको, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये v इधर m मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, हो जाएगा ना। इसी का इंतजार था। देखो यार अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो तो जरा। हाँ जी, ये पढ़ लिए क्या? चलो हम थोड़ी सी बातें करते हैं इस पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो मेरे पास कोई मेटेलिक सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस ही क्यों ले रहे हैं? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी है, समझ गए ना? और ऐसा तो नहीं है मेटल लेके जब फूंक मारोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ऐसा फूंक मार रहे हैं और चिंगारी निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। शुक्र है पता है तुम्हें ये बात। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा था? वहां तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब बॉलीवुड वाले भी कम नहीं है वैसे, पहले साउथ में लगता था एक पढ़ रहा तो 4-5 गिर रहे हैं, अब तो रोहित शेट्टी का कोई भी उठा लो है। चलो, अब एग्जाम 1 महीने बाद है कि नहीं? चलो बच्चा देखो, ये चर्चा हमने पहले भी करी है। कहा? अरे मैंने कहा था ना एक नाम पढ़ लो, पीएल, कुछ तो नाम था, मुझे भी नहीं याद है, पीएल याद है। अरे वो प्रिज्म वाला बच्चा पढ़ा था ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वेवलेंथ, ये हमने चर्चा करी, वही। हाँ, पढ़ने वाला बच्चा है क्या? चलो ठीक है। तो लाइट, और देखो अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुना, ये पे छोटी सी बात है, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। लाइट के देखो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर से ही हो सकता है, क्यों हो सकता है उसमें मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं? लाइट एक रे है, रे के अंदर क्या है? फोटॉन्स, एनर्जी के पार्टिकल्स, समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर है भाई साहब फोटॉन, और ये फोटोन जाके इस मेटेलिक सरफेस पे टकराएगा। अच्छा, जब ये इस पे टकराएगा तो ये एनर्जी किसको देगा? अच्छा, मान लो आज मेरा पहला दिन है और मैं चाहता हूं तुम्हें घूस देना, मान लो मेरा पहला दिन है, मैं चाहता हूं घूस देना कि तुम मेरी बड़ी तारीफ करो, है ना? और मैंने आज खुशी में तुम सबको 5-5 रुपए दिए, मिल जाता है भिलाई में। चलो मान लो 2-2 रुपए दिए, तो 2 रुपए में क्या, अरे अपना पैसा अपने पास रखो, है कि नहीं? चलो सुनो रे, हाँ, तो चक्कर क्या पड़ता है? ये फोटोन गया मेटेलिक सरफेस से टकराया, अपनी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, यहां तक एक बात रही। अब ऐसा है, और एक चीज का ध्यान रखना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है, अगर मैं 100 रुपए बांटना, नहीं 10 रुपए, नहीं ऐसा मैंने सुना है कि जो बोलते वो हो जाता है ना, तो कहीं 100 नुकसान ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मेरे अरे भाई मेरे पास मान लो 10 रुपए का नोट है, तो वो 10 रुपए ऐसा तो नहीं होगा ना मैं ऐसे करके फाड़ू और आधा इसको और आधा, ऐसा नहीं कर सकते ना भाई, पूरा 10 तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो एक फोटोन जाके किसको देगा एनर्जी? ये एकदम दिमाग में, एक फोटोन, बहुत बढ़िया। तो एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। अब इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगा, अब भैया जेब में पैसा वैसा आ जाएगा तो बाहर निकलोगे, समझ गए क्या? तो इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगा तो ये बाहर जाने की कोशिश
करेगा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे सेवरल फैक्टर्स काम करते होते हैं। मान लो इस मेटल का अंदर में कुछ मतलब इस इलेक्ट्रॉन का अपने आसपास वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ अपना उसका एक संबंध है, मतलब उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कम से कम हमें इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कि वो उन संबंधों को, ज्यादा हिंदी हो जा रहा है, अरे अपने आसपास वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर निकल जाए। अब लेकिन एक बात बताओ, अगर वो वाला दरवाजा मैं बंद कर दूं, सिर्फ ये दरवाजा खोलूं, तो मैंने पैसा तो सबको 2-2 हजार रुपए बांट दिए है ना, सबसे पहले तो यही निकलेगी, अरे जो सामने पहले निकल जाएगा, लेकिन पीछे वाले को मन में लालच रहेगा एक दूसरे का छीन छान भी ले, इसके छिनाने के सबसे कम चांसेस है, अरे इसको मिला ये पट से निकल गए, पीछे वाले जब तक निकल रहे होंगे मेरा मूड बदल जाएगा, ये नहीं वापस करो नुकसान हो। बात समझ में आ रहा है क्या। तो एनर्जी तो सबको मिला, लेकिन सरफेस में जो टॉप पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए मान लो वो इजीली निकल सकते हैं, बात समझ रहे हो क्या। और मान लो कोई थोड़ा नीचे, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे एकदम सजा के रखा हुआ एकदम सब टॉप में, अंदर बाहर सब जगह थोड़ा मिक्सर तो रहेगा ही। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, ये जब बाहर निकल रहा हो, देखो एक एनर्जी का यूज होगा बंधन को तोड़ने में, वो सबके लिए यूनिवर्सल है, मतलब तुम सबने हमसे डील कर सर कम से कम 100 रुपए दो तो तारीफ के बारे में सोचेंगे, ये तो बात एक जगह होगी, समझ गए क्या, वो 100 तो चाहिए ही चाहिए। अब जो शरीफ थे वो तो 100 में मान गए, बाकी बोले थोड़ा ज्यादा करना है तो देखिए सर आगे जाएंगे तो मेरे से पैसे मांगेगा, तो आपको मेरे को 150 में डील करना पड़ेगा। उसने कहा सर उसको 150 दे रहे हो, मुझे 200 में डील, बात समझ में आ रही क्या। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा अपने लैटिस में, तो ये हो सकता है किसी और से भी टकराएगा, तो अब जब ये दूसरे से टकराएगा तो एनर्जी का कुछ लॉस होगा, जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा, बात समझ गए क्या। वो बेचारी दुखी आत्मा जो बैठी सबसे पीछे में, उसको 100 रुपए मिले, और इधर भी बेचारी सबको घूस देते देते यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं मिला, तो अरे घूस देने में ही सब खत्म हो गया, तो यहाँ आके क्या करेगी, ये बाहर जाएगी क्या, समझ गए क्या। बाकी मैंने तो 100 दिए थे यार काम के लिए, लेकिन वो समझ गया ना, बहुत बढ़िया। तो क्या चल रही है यहाँ पे, दो चीजें, एक किसमें यूज हो रहा है एनर्जी, जो सबके लिए नॉर्मल रहेगा, बंधन, वो जो सबके लिए है, समझ गया, और दूसरा एनर्जी का लॉस कहां होगा, दूसरा कोलिजन में, दूसरा, समझ गए ना पक्का। तो फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास का जो फोर्स ऑफ दो बातें यूज कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, और दूसरा क्या लिख रहा हूं बच्चा मैं, कोलिजन, समझ गए क्या। ये वाला किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स है, अरे नहीं समझे, हर पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स है ना, ठीक है, पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स रहेगा, समझ गए क्या। और कोलिजन, इसमें जो लॉस होगा डिपेंड करेगा कौन कितनी बार, जो 2 बार टकराएगा और जो 5 बार टकराएगा, दोनों का सेम लॉस होगा क्या, जो जितनी बार टकरा उसका ज्यादा लॉस होगा, समझ गए क्या। इस पे क्वेश्चन आएगा भी, ध्यान से सुन लो। क्या आपको फोटो इलेक्ट्रिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। और यहाँ पे जो लाइट आके टकराएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट, जैसे मैंने कहा था ना कि रेड वाले मान लो नहीं किया, ब्लू वाले ने कर लिया, तो ऐसा क्या था भाई, तो रेड का वेवलेंथ और ब्लू वाले का वेवलेंथ कम था, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी, समझ गए क्या, बैठ गया ना दिमाग में। तो दिस इज ऑल अबाउट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां से जो, बेटा ध्यान से देखना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या। अब मान लो हमने कुछ सर्किट टाइप से ऐसा बना, अरे आजकल तो बड़े सारे सेंसर वाली चीजें आती है ना, नहीं आती है, दरवाजा खोल लो अलार्म बज जाएगा, वो सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे मेटेलिक सरफेस था, मान लो मेरे को कंडक्टर बनाना था समथिंग इस तरीके का, मैंने कहा यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा जैसे ही खोलोगे, चोरी करने तुम पहुंचे हो, और यहाँ पे मान लो कोई लेजर लाइट लगा रखी है मैंने, दरवाजा खोलो ये लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी, अरे कंडक्टर लगा रखा है। अब कंडक्टर में यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको एनर्जी मिलेगी, ये बाहर निकले। अब अगर मान लो कुछ पोटेंशियल वगैरह लगा रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू हो जाएंगे ना, तो अपन को क्या मिल जाएगा, फोटो करंट, समझ गए। एक करंट क्या होता है रे, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ, करंट मतलब फ्लो होता है बस,
वाटर करंट सुने हो? तो आप बिजली पानी में हाथ डाल तो झटका लगता है? विंड करंट सुने हो? नहीं सुने? तो क्या हवा चलता है तो झुल जाते हो? अबे जो चला फ्लो को करंट बोलते हैं। हाँ, चार्ज फ्लो करता है तो चुपे इलेक्ट्रिक करंट। ए समझ गए ना? तो फोटो करंट समझ गए क्या? पक्का ना? हाँ, फोटो करंट इसलिए बोल, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकलते इसलिए फोटो करंट बोल दिया। चलो दूसरी बात, वाई पीई इज एक्सप्लेन्ड बाई पार्टिकल नेचर नॉट बाई वेव। पीई समझ में आता है क्या? क्या? हाँ ठीक। बच्चे कुछ आ रहे तेरे को समझ में? पक्का? बोल क्यों नहीं रही कुछ? नहीं, प्रवचन थोड़ी हो रहा है। इतनी शक्ति कीर्तन में, क्यों कीर्तन भजन में कभी मम्मी नहीं लगेगी कभी? तो ऐसा नहीं होता था मंदिर उंदिर भी जैसे ऐसे बैठे हुए और देखेंगे चप्पल है कि नहीं है, वो वाला काम नहीं करना है। तो वैसे मैं भी लंगर में जाता हूँ कभी गुरुद्वारे में, तो वहीं बैठता हूँ जहां मेरा जूता होता है, ऐसे दूर से देख लेके तो नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, वो सब बातें इधर 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 आ जाओ। सुनो बच्चा, जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी का पैकेट्स है, और जो वेव है वो कंटिन्यूअस है। मतलब तुम ऐसे समझो, देखना, जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है? और वेव में कंटिन्यूअस एनर्जी है, कंटिन्यूअस एनर्जी। कंटिन्यूअस और पैकेट समझ में आता है क्या? नहीं? क्या होली तुम लोग खेले नहीं? तो होली मान लो मैंने बड़ा सा वो भर के रखा था, अरे रंग मंग भाई, और फिर बैठ के एक दिन पहले पूरा गुब्बारा भरा एक जैसा, तो हो गया ना तैयार, वो पैकेट्स हो गए। समझ गए क्या? और दूसरी तरफ होली वाले बड़ा सा ड्रम लिया, एक पाइप लगाया, और अरे समझ गए क्या? कंटिन्यू फ्लो तो है, सेम ही चीज कर रहा है, रंग ही है ना, पर मूड अलग अलग था। तो जो अपन ने गुब्बारा बनाया वो समझ गया, और दूसरा बहुत बढ़िया, तो वेव समझ गए क्या? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है। और ये जो आपका पार्टिकल है इसमें पैकेट्स के फॉर्म, मतलब गया पट पट पट, तुम अगर अरे समझे ना भाई, एक के बाद एक के बाद एक कैसे पढ़ रहा है। चलो, पहला है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। देखो जरा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, पढ़ा था ना। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो हमने देखा कि एक मेटेलिक सरफेस लिया, उस मेटेलिक सरफेस पे हमने कहा कि भाई साहब एक रेड लाइट का फोटोन आके टकरा रहा है, ठीक? जब टकरा रहा है यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा कि यार ये इलेक्ट्रॉन अभी बाहर नहीं निकला, तो अगर मैं सुबह से शाम रख दूं, या मतलब समझ लो धरती के खत्म होने तक भी अगर वो प्रोसेस चल रहा होगा, तो भी कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, समझ गए क्या? पक्का? एक बार नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। इसी रेड लाइट इंटेंसिटी मान लो पहले 10 फोटोन आके टकरा रहे थे, अब हमने 20 फोटोन टकराना शुरू कर दिया, तो भी जैसे एक बात बताओ, हम चाहते तुम्हें रुलाना, ठीक? तुम्हें रोना, इसको यहाँ पे ऐसे खड़ा किए और ऐसे करके कर रहे, मान लो 2 जूल ऑफ एनर्जी, मान लो वो रोने वाला है 100 जूल पे, 100 जूल समझ में आता है क्या? और मैंने ऐसे लिया 2 जूल ऐसे मारा, अब मैं अनंत काल तक ऐसे करते रह जाऊंगा, ये कभी रोएगा क्या? हाँ तुम बोलोगे सर पहले 2 दिया था, फिर 2 दिया, 4 फिर दिया, 6 फिर दिया, बट ये ऐसे काम बात कभी रोएगा क्या यार? उसको अच्छा ही लगेगा, सर कुछ थोड़ा इधर कर दो ना, ठीक है क्या? तो हाँ, लेकिन अगर मान लो 10 जूल पे रोने वाला पहला पड़ा 10 का रो गया, बस वो रो गया, काम खत्म। समझ गए? चल, तो इंटेंसिटी को बढ़ाओ, या फिर अगर नहीं हो रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अनंत काल तक कभी नहीं होने वाला है। समझ गए क्या? दूसरा देखो, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। अब इसमें कि मान लो एक पर्टिकुलर जैसे हमने धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पता है? अरे हर्ट्ज। सुने, हमने कहा यार मान लो 20 हर्ट्ज, पहले 0 से स्टार्ट करा, 0 हर्ट्ज पे देखा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, 20 हर्ट्ज तक गए, कुछ भी नहीं निकला, फिर जैसे ही 21 हर्ट्ज पे जा रहे हैं, समझ गए क्या?
तीसरा है बच्चा टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम का क्या मतलब है? ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद होगा। अरे कुछ बच्चे ऐसे नहीं होता है एक बार लगाओ फट, जैसे छोटे वाले बच्चे वो लोग बहुत कम टाइम लेता है ना, ऐसे हाथ ले जाओ पहले वो वाला रील देखो कि नहीं, 90s किड्स मार खाते हुए फिर 20s वाले, सबने देखा होगा, नहीं देखा? देखे हो? 90s वाले बेचारे जाते थे इज्जत से मार खाते थे, 2000 वाले इच्चे इच्चे करते थे, तुम लोग तो पहले लोटी आना शुरू एकदम स्पॉन्टेनियस। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं। तो वेव क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, लास्ट इसको एंड करते हैं। हमने कहा एक मेटेलिक सरफेस, हमने कहा कि उस मेटेलिक सरफेस में जो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को मान लो चाहिए था 10 जूल एनर्जी, तो वो बाहर निकलता। ठीक। हमने कहा अगर लाइट को तुम वेव मान रहे हो, लाइट को क्या मान रहे हो? और हमने कहा कि वेव में एनर्जी कैसे फ्लो करता है? कंटिन्यूअस। तो हमने कहा कि 1 सेकेंड में 2 जूल एनर्जी ट्रांसफर मान लो होती है। तो अगर लाइट वेव होता तो हम भले जो एनर्जी भेज रहे हैं वो 1 सेकेंड में 2 जूल ही जा रहा है, लेकिन 5 सेकेंड बाद तो 10 जूल हो जाएगा ना। तो 10 जूल मिलते ही इस इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकलना चाहिए था ना, बट ऐसा, समझ गए क्या? तो हम लोग कभी वेव वाले नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इस पीई को। और अगर उसको निकालना है तो एक बार में कितना डालना पड़ेगा? 10 जूल। ठीक है क्या? किसी को गीला करना है होली में तो बाल्टी पूरा उठाओ एक बार में। और अब पिचकारी ऐसे लेके, वो पतला वाला, हम लोग के टाइम में ना ऐसे बॉटल होता था आगे छोटा सा, तो ऐसे भर के हम लोग कर रहे, तो उससे क्या ही होने वाला है हाँ, एक ही बार में। चलो, क्या आपको समझ में आ गया क्या? तो फोटो इलेक्ट्रिक के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? लाइट कैसा होना चाहिए? पार्टिकल। वेव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो नहीं, कंटिन्यूअस है तो क्या हो गया? सिंपल भाषा में ऐसे कहो कि सर अगर आपने जो मेटल लिया है उसकी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 10 जूल, तो आपको एक बार में कितना देना पड़ेगा उसको? कुछ समझ गए क्या? हाँ, और ये एक बार में 10 जूल हम किस बिहेवियर से एक्सप्लेन कर पाएंगे? पार्टिकल वाले से। अगर, और जबकि अगर हम वेव लेके जाए, वेव वो तो कंटिन्यूअस हर सेकंड में 1 जूल जा रहा है, तो 10 सेकंड बाद सर 10 जूल तो हो गया, बट इलेक्ट्रॉन बाहर, इसका मतलब लाइट वेव इसके हिसाब से। ठीक है क्या भैया? दोनों है, डी ब्रॉगली ने कहा है। चलो, वर्क फंक्शन देखो, कुछ लिखा हुआ है यार, ए समझ गए क्या? रे नहीं, अरे मैंने कहा था ना वो वाला नहीं, वो टकराने वाला नहीं। एक मेटल लिया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, समझ गए ना? वो कम से कम जो एनर्जी चाहिए, मतलब कम से कम ऐसा बच्चा जो 100 रुपए में ही, ठीक है ना? चल, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या लिखा हुआ है? सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग किससे? फाई से। ठीक है क्या? डब्ल्यू बब्ल्यू भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत, जनरली आपको ये फाई ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो अपन एनर्जी भेज रहे थे कैसे भेज रहे थे? अरे सी तो भेज, ठीक है। चलो चलो, इसको अभी डिटेल में करेंगे, फिलहाल आइडिया हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो पी के बारे में तो आइंस्टीन बताए थे। वाह 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 वाह, अभी तो बताए थे गधो। पी तो उधर ही हो गया था ना, पीएल नाम बोले यार, पढ़ा लिखा बच्चा। लगता हॉलीवुड मूवी ज्यादा देखता है तुम, नहीं? हम लोग तो राम श्याम राधा यही सब थोड़ा ज्यादा याद रहता। चलो ठीक है। तो हाँ, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से इक्वेशन बना के देने वाले कौन से भाई साहब है? बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखना बच्चा। अब यही से सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, इसी में 2-3 टर्म अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। फिर आप लोग क्वेश्चन आज भी जाके थोड़ा बहुत लगा सकते हो, बट बनेगा नहीं तो बोलोगे अच्छा नहीं पढ़ा। इससे अच्छा आज भर बर्दाश्त कर लो, कल पढ़ा लेने दो, फिर खुले सांड जैसा जो मन करे लगाना और आगे पूछ लेना। ठीक है, एक दिन और पढ़ा लेने दो। ओके पानी थोड़ा और। एक कब तक पढ़ाना है? तो छुट्टी के टाइम पर 1.5 घंटे क्लास होती है, हमें तो 12:20 में मिली थी। क्या बोर हो गए सब, रोने लगे? नहीं बोलोगे तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
सिलेबस तुम्हारा जा रहा, हमारी तो सैलरी आ ही जाएगी एक को। चलो देखो अभी तो नुकसान तो तुम्हारा होगा ना भाई साहब। तो पढ़ते क्या ही देखे, एसी उसी बढ़िया चल ही रहा है, घर में चलाओगे बिजली बिल आएगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख, इसी पे सारा टिका हुआ। हमने कहा अब तो एक ही बात बार बार थोड़ा बोरियत भी हो सकता, अब तो पढ़ लिया ना, लाइट आ रहा है जा रहा है, कम से कम चाहिए ताकि बाहर निकले। बहुत बढ़िया, देखो इक्वेशन क्या है। हाँ हाँ बोलो बोलो। ठीक है, तो लाइट आया और यहां पे अगर हमने कोई मेटेलिक सरफेस ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन से ये लाइट जाके टकराएगा, लाइट के अंदर है फिर से वही फोटॉन्स, फोटॉन्स ने दी एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा। अगर ये बाहर निकल रहा है, इसके पास कुछ रफ्तार है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? काइनेटिक। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, यहां पे हमने मान लो जो बच्चा जो फोटोन भेजा है उसको हमने एनर्जी दे रखी है मान लो E, और यहां पे जो सब मेटल के लिए मतलब स्पेसिफाई है कि भाई इतना तो उसका खर्चा होगा। अरे वो बंधन तोड़ने वाला रे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एलिमिनेट करने में जो खर्चा होगा वो सबके लिए फिक्स है, कोलिजन वाला फिक्स नहीं हो, तो कितना भी टकरा सकता है। ठीक है क्या? तो हम जो एनर्जी देंगे और जो यहाँ वो टोल वाला हिसाब किताब है यार, टोल टैक्स लगता है ना, वो तो फिक्स है ना। अब अंदर 2 आदमी बैठा रहे 4 आदमी बैठा, ट्रक की बात नहीं करे कि वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा लग जाएगा। अब मारुति 800 में अगर 5 तो ठूस ठूस के डिक्की में डाल दो 6 तो भी वो कितना लेने वाला है? जितना होगा उतना लगेगा। चलो ठीक है बेटा, ध्यान से, हमने दिया एनर्जी, बात नहीं करो प्लीज, हमने दिया एनर्जी E, ये आगे वाली बच्ची है ना, ये ईमानदार वाली जो 100 रुपए मानने वाली है ना, और बाकी जो इसका होगा 10-5 रुपए वही खर्चा होगा तुम लोग से इसको अपना संबंध तोड़ने में, बाकी 95 लेके बढ़िया बाहर निकल जाएगी। बट ऐसी केवल इक्का दुक्का ही होगा, बाकी सब समझ गया ना कौन है। चलो, तो हमने जो एनर्जी दिया बच्चा E, उसमें से ये वाला पाई तो फिक्स है, सबको पे करना ही है, और अब जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म मिलेगा। पर यहां पे ये जो इक्वेशन वैलिड रहता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले के लिए ही वैलिड रहता है, मैक्सिमम वाले के लिए ही। क्यों सर, बाकियों के साथ क्या तामझाम है? तुम यहां पे ये जो आइंस्टीन ने ये जो इक्वेशन बना रखा है ना, वो इस के मैक्स के लिए ही डिफाइन है। ऐसा इसलिए यहां पे बच्चा जो बाकी ऐसे मैंने कहा जो कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको केवल और केवल जिनका क्या खर्चा आया होगा, सिर्फ बंधन तोड़ने, बाकी मैक्सिमम का किसी का 1 कोलिजन होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का मतलब तुम्हें अगर मैं बताऊं तो अगर 1000 फोटोन जाके टकरा रहे हैं ना, तो उसमें से 1-2 ही ऐसे होंगे जिसके पास, और बाकी सबका मैक्सिमम से नहीं समझे, मतलब एक ही ऐसी बच्ची होगी 1 या 2 इस पूरी क्लास में से जो सिर्फ 100 रुपए दिया, तो इसका 5 रुपए टोल टैक्स मान लो एक बैठा होगा वसूलने वाला, कि 5 तो सबको देने ही है, तो यही एक इकलौती बच्ची होगी जो 95 में बाहर निकल जाएगी, बाकी सब अंदर टकरा टकरा के ही खर्च कर देंगे। समझ गए क्या? पक्का 1000 में से 2-3 ही ऐसे होंगे जो मैक्सिमम वाले, बाकी सब। तो ये इक्वेशन किसके लिए लिखा जाता है? मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम। ठीक है क्या? एक सेकंड, चलो ओके। पानी 2 गिलास के बाद फिर नहीं मिलता है यहाँ, फिर बोलना पड़ता है, पैसा लगता है। हम कल से तो बॉटल लेके आएंगे, अब क्या करेंगे? चल चल चल, क्या चीज? पानी चाहिए? चल ठीक है, ऑनलाइन वाले कुछ आ रहा है यार, इनके मजे है नहीं, मस्त खा पी, तो खाने का टाइम हो गया, खा रहे क्या तुम लोग? नो सर। अरे इतनी ईमानदारी। हैं जी आकृति? Yes, sir. चल अच्छा यहाँ आ गए ना, चलो इसको बस खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ देखना बच्चा क्या सीन चल रहा है, शायद आपको समझ में आ जाए। नंबर ऑफ, ये ग्राफ है नहीं बट शायद समझ में आ जाए तो बताना, और नहीं आया तो मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स
नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ठीक है। और इधर मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, मैक्स नहीं एक्चुअली के का ही ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का ही ले रहा हूं। जरा देखना ग्राफ कैसा रहता है। यार यहाँ मिटाने का भी तो तामझाम ही है। नहीं, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या आ रहा है हमें ही बता दो, हमें तो नहीं आया। ये नंबर ऑफ एमिटेड, ठीक है क्या? ये नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं, ये अरे जैसे मान लो हमने कहा 1 2 3, अरे ऐसे बना रखा है भाई। और ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वैसे वाले फोटोन जो नंबर्स होंगे वो बहुत, तो समझे क्या, बाकी सब मिड में ही रहेंगे। ये जनता बता रहे रे, 1 2 3। तो जिनके पास बहुत, देखो देखो ये मान लो मैंने कहा ऐसे 1 2 3 जो भी, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले ऑलमोस्ट देखो 0 के आसपास जा रहे हैं। 1000 में इक्का दुक्का ही होगा जिसके पास मैक्सिमम, बाकी सब समझ गए क्या? बढ़िया। तो हाँ, इसको थोड़ा सम्मान पूर्वक लिख देते हैं ना। तो K मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाइव, ठीक है बच्चों। और E को क्या लिख रहे थे जल्दी बोलो? HF माइनस फाइव, दैट इज KE मैक्स। तो दिस इज व्हाट? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आसान है। ये काइनेटिक एनर्जी का, ये KE मैक्स का है। फॉर्मूला किसका? KE शुक्र है। अच्छा, एफिशिएंसी समझ में आता है क्या तुम लोगों को? क्या? हाँ, तुम्हारी एफिशिएंसी हम कैसे डिसाइड करेंगे? और ये अगर हम अपनी अगर मुझे मेरी एफिशिएंसी बतानी हो तो क्या बोलूंगा? तुम्हें जितना समझ में आया वो कहाँ रखेंगे? अरे ऊपर। और डिवाइड किससे कर देंगे? हमने जितना पढ़ाया। अगर हमने जितना पढ़ाया वो तुम्हें पूरा समझ में आ गया, तो जो तुम्हें समझ में आया ऊपर 100 पढ़ाया, तुम्हें 100 समझ में आया, पढ़ाया 100, तो 100/100 का एफिशिएंसी कितना आ गया? मैक्सिमम। कुछ समझ गए क्या? तो अब यहां से थोड़ा बताओ क्वांटम एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करें? हम क्या फेंक रहे थे? फोटॉन्स। क्या फेंक रहे थे? और निकल कौन रहा है? अच्छा, फोटोन किस लिए फेंक रहे थे? इलेक्ट्रॉन को निकालने का। किस लिए? बरोबर है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले डिवाइडेड बाई जितने फोटॉन्स फेंके, निकल गया। अब परसेंटेज पूछ लू तो इतना आता है कि नहीं? 55 में भी तो स्कूल के नंबर निकाले होगे। कितना नंबर आया सर? इतना। 200 कितने में? 500। क्या निकली तुम्हारी एफिशिएंसी? परसेंटेज के लिए सर इंटू। ये ठीक है ना, छोटी छोटी बात। हाँ जी, जानमान बचा हुआ है या कोई मनी मन गरिया है? ऐसा है तो बोल दो भाई। पता है पहले दिन ही पकड़ के तेज बनने के चक्कर में बिठा दी। ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी आखिर बोलोगे तो तभी तक चलेगी गाड़ी, उसके बाद रोक देंगे। 1-1.5 घंटे के बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ बच्चों। ये तो सुने होंगे बहुत। निकालना किसको है? बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? समझ गए क्या? मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो किसका? समझ गए क्या? हम चाहते क्या है? इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल जाए, जस्ट निकल जाए, बर्बाद नहीं करना है। समझ गए ना? तो वही ये देखो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बच्चा हम लोग रिप्रेजेंट कर देते कई बार FTH से या फिर μTH से।
ठीक है क्या? जैसे वर्क फंक्शन डिफाइन किया था ना बच्चा, मिनिमम एनर्जी, देखो ऐसे 5 से रिप्रेजेंट किया था ना? नहीं भाई, एक किया तो था रे, मिनिमम एनर्जी। अच्छा, तो यहां ले लिया मान लो मैंने, अच्छा चलो यहीं लिख देते हैं ना, समझ जाओगे ना, एच म्यू टी एच, ठीक है। अरे वर्क फंक्शन चाहिए था, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्या, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस, उसी को कह रहे थे। तो अब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे। तो वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन को उस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकाल सकते, उसी को क्या नाम दे दिया है? बस खत्म, ठीक है क्या? बस बढ़िया। तो हाँ चलो, अब यहां आ जाओ बच्चा, अगर हम एक इक्वेशन बना रहे, देखो जरा ग्राफ, सॉरी, के मैक्स और ये सब बहुत आसान आसान है। रिलेशन क्या लिखा था बच्चा, बोलो तो? के मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 5, याद हो गया ना सबको? बहुत बढ़िया। अरे इसकी शक्ल कुछ ऐसी है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, डिग्री 1 रहता है तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनता है। तो के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है ना बच्चा, किस पे? तो नेगेटिव y किधर? समझ गए? कितना जाओ नीचे, बोलो? अरे -5 रे, नहीं समझे? बढ़िया क्या? तो इस स्ट्रेट लाइन कैसे बना दो, ऐसे बना दूं? पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव में नहीं रहेगा, तो ये वाला लाइन को कैसे रखना है? डॉटेड नहीं रहता है ना बच्चा। हाँ, नेगेटिव इंटरसेप्ट की वजह से नीचे चला गया, बाकी तो इक्वेशन किसका बच्चा? स्ट्रेट लाइन का है। ये ऐसा समझ गए क्या? अच्छा, अब यहाँ पे m को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देख के बताओ। अरे स्लोप ने यार, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, कर लोगे सब? यार इतने तो जरूरी पड़े हुए, 10वीं में भी था यार, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का ग्राफ बनाओ, वही है। चलो ये समझ गए क्या? हाँ, वहां मैक्सिमम अगर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम तो वेवलेंथ, समझ गए क्या? तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए P हो जाए, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है क्या? तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको बेटा देखो इससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा टी एच से, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो लैम्डा होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो वेवलेंथ, तो मतलब मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा का मैं नहीं ले सकता हूं। चल अच्छा, एक और देख लो, यहां बताओ, ग्राफ बना सकते हम लोग, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा -5। बेटा वो एच म्यू वाला लिखा था ना, मैं फिर से लिख दूं, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू -5, इस म्यू को लिख सकते हैं ना सी, ये पता है ना, सी बाई लैम्डा। तो अब अगर हम ग्राफ बनाए किसके किसके बीच का, के ई मैक्स और 1, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक, फिर से कंपेयर कर लो बच्चे इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस m, क्या हो जाएगा? अरे एच सी दिख रहा है ना बाबा, m हो गया एच सी, ठीक है क्या? ये दिख रहा है 1/λ, स्ट्रेट लाइन ही है, फिर से चेप सकते हैं क्या? और इस बार जो इंटरसेप्ट होगा ये नेगेटिव वाला फिर से किस में जाएगा? माइनस, समझ गए क्या? और ये 1/λ, ये वाला कौन सा वेवलेंथ होगा? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वेव। छोटी छोटी बातें इधर, एक सेकेंड, हाँ पीछे कहां जाएगा ये? और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी बच्चा? थ्रेशोल्ड, सीधा लिख दूं क्या, FTH, बरोबर है। ये वाला ग्राफ बताओ तो जाने,
ये उधर 1/λ था रे बाबा, लैम्डा दिया है। बोलो 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 बोलो। अच्छा इसमें तो दिक्कत यार, ये दिक्कत वाला तो नहीं, ये नॉर्मल है बच्चा। y इज इक्वल टू, किसी को दिक्कत हो फिर से पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिटुआ कुछ आवत है, आ गया ना। हाँ इसका वाला बताओ। अरे इक्वेशन बोलो बे, के ई मैक्स इज इक्वल टू, हाँ शुक्र है, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। पर इस बार देखो बस चालाकी करा है मैंने, 1/λ की जगह लैम्डा लिख दिया है, वही बन जाएगा क्यों। वाह 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 वाह, हाइपर बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोल। इधर आ जाओ, मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। एक बात बताओ ओ बाहुबलियो, अगर मान लो x इंटू वाई इज इक्वल टू, मैं कुछ कांस्टेंट लिख दूं, तो x और y के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। अरे गजब, ये पढ़े हो कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है तो इसको जरा सॉल्व कर दो बच्चा। अच्छा अगर इसमें मैं इसका ग्राफ बोलूं बनाने तो क्या होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा तुम लोग बायो वाले हो, ये तो अत्याचार है सर। अच्छा छोड़, अगर अपन जब ऐसे करते होते थे अच्छा क्यों दिमाग लगवाए तुमसे, सॉरी। इधर आ जाओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह पढ़े थे क्या आप लोग, कुछ सुने हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता था। तो क्वाड्रेंट ढूंढने के लिए x माइनस एच इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू प्लस एच। ये छोड़ रहे इतना ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सरस भाषा में थोड़ा जुगाड़ से देख लें। अच्छा ये तो याद रख सकते हो, ये भी नहीं याद होगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां देखो y, हाँ एक सेकंड, ये कौन सा वाला जाएगा, रुको मैं तुम्हें यहां से दिखाता हूँ, थोड़ी गणित आ जाएगी या मैं डायरेक्ट बना दूं। अच्छा चलो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ना एटलीस्ट, इधर आ जाओ देखो, लैम्डा इंटू के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी माइनस लैम्डा 5। ठीक है क्या, गलत लिख दिया क्या मैंने, मुझे ले सॉल्व करना नहीं आया। अबे गधो एलसीएम लेना नहीं आता, लैम्डा उधर। वाह, अब लग रहा है तुम्हारी मशीनें अब जवाब दे दी हैं। हाँ जानबूझ के, अच्छा तुझे पता था, तू ब्रह्मा है ना, तो ग्राफ भी बता दे कैसा बनेगा फिर। हाँ वो तो सही बोल रहा है तू। ऐसा बनेगा, आप लोग के लिए मैं छोटा सा काम छोड़ के जा रहा हूं, वैसे करेगा नहीं तुम लोग पता ही है, या मेरा भी गला सूख रहा है। इक्वेशन बना के एक बार ट्राई करना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेव कैसे होगा, ऑनलाइन वालों बाय, कल मिलते हैं ना। हाँ ये सेव हो गया, कहाँ करना तो पड़ेगा ना बाबा, करना पड़ता होगा शायद। अरे उधर से किसी को बुला ले हो तो ज्यादा बेटर। कल करते हैं। वो पीछे एक दो की शक्ल दिल खुश होगी भाई। कब छोड़ रहे हो? हाँ हाँ क्या जी, बिल्कुल लेट नहीं। अरे वो मेरे को पेनड्राइव में भी रखना था। किसको बुलाया, बुला के मेरा पहले भी मुझे पता नहीं।
बच्चा हो गया ये कैसे पहले ही डाल देते तो आता है नहीं, एक्सपेरिमेंट ना करना, बता दे या भैया को बुला लो, वो देख लेंगे। सेब का पता भी नहीं कहाँ से होगा। बुला लो यार, डर लग रहा है हमें। हाँ यार, जबरदस्ती भेज दिया। तुम क्या हो गया, जब लड़कियों को लगा सकते देखने वाला तो